मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से खैर आफ़ियत, आसानी और रहनुमाई के लिए दुआ गो हैं। तदरीसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर है 21। तदरीसी सिलसिला नंबर है 21। तारीख़ है हमारे पास 8 सितंबर 2020। दिन है हमारे पास मंगल का। डायरी है कि बाद पंजुम इखलाक व आदाब। सबक नंबर 2 उसका है म्याना रवी। उसके तफसीली सवाल हम पहला मुकम्मल कर चुके हैं। अब तफसीली सवाल नंबर 2 है और उसके साथ आईना अमल वाला सवाल भी हम याद करेंगे। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा, म्याना रवी की अहमियत बयान करें। जवाब के लिए देखिए, म्याना रवी की अहमियत, पहले हम इसकी हेडिंग बनाएंगे, इसके बाद लिखना शुरू करेंगे कि म्याना रवी का मतलब दरमियान की राह पर चलना है, यानी उससे मुराद बग़ैर किसी कमी बेशी के दरमियानी राह अख्तियार करना है। दरमियानी राह यानी कि जो दरमियानी रास्ता होता है उसको कहा जाता है। अगला है, देखिए लाइन में लिखा हुआ है कि म्याना रवी एक अहम इखलाकी सिफ़त है, यानी कि आपकी इखलाक की भी जो है खसूसियत को बयान करती है। कुरान मजीद में उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वस यानी एतदाल यानी बराबरी, एतदाल पसंद ग्रोह कहा गया है, यानी कि हम हर काम में बराबरी रखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोमिन की एक निशानियों में से ये निशानी है कि अगर उसमें म्याना रवी को इख्तियार करने की पूरी सलाहियत मौजूद होती है, यानी एक ऐसी उम्मत जो अपने रोज़मर्रा अमूर में, अमूर का मतलब काम में, जो भी हमारा किया गया अमल होता है उसको अमूर कहा, अमर की जमा है ये। रोज़मर्रा अमूर में भी म्याना रवी और एतदाल पसंदी का रवैया अख्तियार करती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इसका तर्जुमा है कि और इसी तरह हमने तुमको उम्मत वस्त बनाया, यानी दरमियानी उम्मत। उसके बाद देखिए अगले लाइन में लिखा हुआ है कि दीन इस्लाम में हर काम में म्याना रवी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है, यानी कि उस राह को उसका मतलब रास्ते को, यानी वो काम करना कि जिसमें म्याना रवी जो है वो हमें बेहतरीन नतीजा देती है। जिनमें एतदाल पसंदी से काम लिया गया हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा है कि सबसे बेहतरीन काम वो है जिसमें म्याना रवी हो, यानी काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देना और काम को खूबसूरत रखना। इसका मतलब ये है कि उस काम में आपको म्याना रवी का रवैया अख्तियार रखना है। अगले लाइन में लिखा हुआ है कि इस्लाम में जिन कामों में म्याना रवी इख्तियार करने की ताकीद की गई है, यानी उस चीज़ पर ज़ोर दिया गया है कि वो काम जिनमें म्याना रवी हो उसको अख्तियार करने की ताकीद की गई है, उन पर ज़ोर दिया गया कि इन अपने कामों में म्याना रवी का रवैया अख्तियार किया जाए। उनमें से चंद ये हैं। इबादत में म्याना रवी, मैं आपको पहले भी दौरान पढ़ाई में बता चुकी हूँ कि इबादत में म्याना रवी कैसी है कि ना हमने हद से ज़्यादा जो है वो किसी चीज़ में, यानी चाहे वो इबादत का दर्जा क्यों ना हो, ना उसमें हमने इतना आगे जाना है कि उससे हम खुद से भी हमारे लिए वो परेशानी का बायस बन सके। इसी तरह से अगला है आदात में म्याना रवी। हमने अपनी आदात में भी बराबरी रखनी है, जैसे सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब आदात हमारी आती हैं। उठना बैठना चलना फिरना, ये सब जो है आदात में आ रहे हैं। उसमें भी कहा जा रहा है कि उसमें भी म्याना रवी का रवैया अख्तियार किया जाए। इसी तरह से ख़र्च में भी है कि आप खुशी और गमी के मौके पर जो अपने उसका इज़हार करते हैं, खुशी का इज़हार करने के लिए जो ख़र्च करते हैं, जैसे शादी ब्याह पे बिला वजह जो 1 के बजाय हम 10 और 10 के बजाय हम 100 का ख़र्चा करते हैं, वो चीज़ें इसमें आ रही हैं कि ख़र्च में भी एतदाल पसंदी का रवैया यानी म्याना रवी इख्तियार की जाए। तो फिर हम इन चीज़ों को इख्तियार करने से, यानी इबादत में, आदात में और ख़र्च में म्याना रवी का रवैया अख्तियार करने के बाद हम किसी भी मुश्किल से अपने आप को बचा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम जो उमूर हैं उसकी अदायगी में म्याना रवी का रवैया अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अगला देखते हैं, अगला सवाल। अगला हमारा था आईना अमल। इसका सवाल ज़रा इसमें गौर कीजिएगा कि लिखा हुआ है कि अपना जायज़ा लें, यानी मुवाज़ना करें, इस चीज़ का जायज़ा लें कि दर्ज झेल मामलात में आप किस हद तक म्याना रवी से काम लेते हैं। यानी ये जो अमूर नीचे दिए हुए, इबादत में हम इबादत में हद से ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाते कि वो हमारे लिए, या हम उसको बोझ समझें, या वो हम जस्ट उसको इसलिए करना चाह रहे हों कि हमने ये काम करना ही करना है और हम इबादत के रो में बहकर अपने दुनियावी मामलात को तर्क कर दें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह से ख़र्च करने में है कि हम बेजा और फजूल असराफ से बचें, ये वो अमूर। इसके बाद खाने पीने में, यानी खाने पीने के जो आदाब बताए गए हैं कि खाना कैसे खाना है और किस तरीके से खाना है और किस चीज़ों से हमें इस दौरान बचना है, ये चीज़ें। और इस तरह से बोलने में कि हमें ऊंचा बोलना है या आहिस्ता बोलना है, ये सारी तालीमात हमें इस्लाम दे रहा है। और अब आपने जायज़ा लेना है कि आप इन मामलात में किस हद तक म्याना रवी का रवैया अख्तियार करते हैं। क्या इबादत में म्याना रवी है आपके अंदर,
کیا خرچ کرنے میں آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ اور کھانے پینے کے معاملات میں بھی کیا ہم نے اعتدال پسندی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے؟ اسی طرح سے بولنے میں بھی کیا ہم کسی کے ساتھ اس طرح کے کلمات ادا کر رہے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یا ہم درمیانی راستہ جو میانہ روی کا راستہ ہے وہ اختیار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات میں، خرچ میں، کھانے پینے میں اور بولنے میں میانہ روی کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔